दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते को काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं, उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है कुशीनगर की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है कप्तानगंज, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है जमुनी बरवा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है आलोक सिंह। दोस्तों जो आलोक होते हैं, उनके जो पिताजी होते हैं, उनका नाम होता है कृष्ण मोहन। दोस्तों जो आलोक होते हैं, उनकी इस घटना से 2 साल पहले एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रीना उर्फ अर्चना। अर्चना के साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो उनके घर पर आ जाती है। दोस्तों शादी के कुछ दिन पश्चात ही उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रीना उर्फ अर्चना, उसका गाँव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है रजनीश उर्फ छोटे। दोस्तों उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों जो रजनीश होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है अजय सिंह। दोस्तों उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, मगर उसके जो पति होते हैं, जिसका नाम होता है आलोक, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से जो आलोक होते हैं, आलोक के साथ जो उसका प्रेमी होता है वो दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के पश्चात वो आए दिन उनके घर पर आना जाना शुरू कर देता है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है, और इस घटना से 1 साल पहले जो आलोक होते हैं वो दुबई में वीज़ा बनवाकर नौकरी करने के लिए, या कह सकते हैं खाना खर्चे के लिए, पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है। दोस्तों वो फ़ोन पर बातें क्या करते थे और चोरी चुपके वो मिला भी क्या करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को पति पत्नी जैसा मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। जनवरी सन 2024 में जो आलोक होते हैं वो अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों वो दुबई से नौकरी छोड़ अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होता है, उनके प्रेम प्रसंग में कुछ दिक्कत आती है। दोस्तों उनके आने के पश्चात वो फ़ोन पर चोरी चुपके बात क्या करते थे। दोस्तों इसके पश्चात कुछ दिन बाद उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि मैं दुबई से नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ, मैं अब दुबई में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊँगा। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रीना को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है रजनीश, उसको बताती है। इसके पश्चात वो दोनों मिलकर वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 24 अप्रैल सन 2024 की रात लगभग 8 या 9 बजे का समय होता है। जो अशोक होते हैं, जो आलोक होते हैं, आलोक के घर पर उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रीमा, उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है रजनीश, और उसका दोस्त होता है, जिसका नाम होता है रियाजुद्दीन, जिसके पिताजी का नाम होता है दिलजान। दोस्तों वो उनके घर पर आते हैं। आने के पश्चात वो आपस में बातचीत करते हैं। इसके पश्चात प्लानिंग के अनुसार जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रीना चाय बनाती है। दोस्तों चाय में वो कुछ नशे की जो गोलियाँ होती हैं उनको डाल देती है, और इसके पश्चात वो उस चाय को जो उसका पति होता है, जिसका नाम होता है आलोक, उसको पिला देती है। दोस्तों जैसे ही वो चाय पीते हैं, इसके पश्चात उनको नशा हो जाता है। दोस्तों नशा होने के पश्चात वो उसको एक बाइक पर बैठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। वो एक धोरा नहर पड़ती है, उस नहर के पास ले जाते हैं, और वहाँ ले जाने के पश्चात वो हथौड़े से मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके पश्चात 25 अप्रैल सन 2024 की सुबह कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन व्यक्तियों को एक व्यक्ति का शव दिखाई देता है। दोस्तों वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो शव जो आलोक का होता है। वो इसके बारे में जो गांव वाले होते हैं उनको सूचना देते हैं, और इसके पश्चात वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है कप्तानगंज, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। दोस्तों सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो आलोक होते हैं, आलोक के शव को बरामद कर लेती है, और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जो लोग होते हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि अज्ञात लोगों ने उनकी
हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस होती है, पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना का गाँव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके पश्चात पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है वो बार बार पुलिस के पूछने पर मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उनको कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रजनीश और उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है रियाजुद्दीन, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने 25 अप्रैल सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रजनीश और उसका दोस्त जिसका नाम होता है रियाजुद्दीन और जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। और पुलिस ने इनके पास से जो इस हत्याकांड में जो उपयोग का हथियार होता है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों कहा जाता है कि जब शादी होती है, शादी के समय जब 7 फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सज़ा होनी चाहिए या इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको इसके प्रति जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है हिंदुस्तान न्यूज़, ABP न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, न्यूज़ अड्डा और हेड टॉपिक न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी जो आज की मैंने आपको कहानी सुनाई इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है। दोस्तों इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ।